मैं सुषमा मौर्य स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर। फ्रेंड, आज की वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मैं एक सब्सक्राइबर की डिमांड पर ये वीडियो बना रही हूँ। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे मेरे हर वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। आज मैं राउंड बेड ब्लाउज की कटिंग आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मेजरमेंट जान लेते हैं। हमें 38 चेस्ट का ब्लाउज बनाना है फ्रेंड। बॉडी से नाप लेकर ये ब्लाउज में बनाना है। तो अब समझना यह है कि बॉडी से नाप लेने के बाद हमें इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी लेनी है। अब फ्रेंड 38 चेस्ट का हमें 1/4 यानी चौथाई भाग लेना है। तो हमें 9.5 यानी चौड़ाई हमें 9.5 लेनी है। तो एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि अगर बॉडी मेजरमेंट लेते हैं हम तो उसमें 2 इंच की लूजिंग देनी होती है। क्यों? अगर हम लूजिंग नहीं देंगे तो ब्लाउज या सूट जो भी हम बनाएंगे वो हमारा टाइट हो जाएगा। लेकिन यह फार्मूला कपड़े पे नहीं लागू होगा। कपड़े में सिर्फ एक्स्ट्रा मार्जिन ही लेना होता है उसमें, क्योंकि उसमें लूजिंग ऐड होती है। तो आइए मार्किंग करते हैं और ये समझते हैं लूजिंग और एक्स्ट्रा मार्जिन में क्या अंतर है। लूजिंग फ्रेंड वो होती है जो हम फिटिंग लेते हैं, जो हम फिटिंग करते हैं तो लूजिंग हमारी उसमें ऐड होती है। और एक्स्ट्रा मार्जिन यानी फिटिंग लेने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है उसे हम एक्स्ट्रा मार्जिन कहते हैं। अभी मैं इसे क्लियर कर दूंगी इस कपड़े पे निशान लगाने के बाद। तो ये हमारा अस्तर वाला है कपड़ा और ये है साड़ी वाला। तो हम सबसे पहले अस्तर पर मार्किंग करते हैं फ्रेंड, इसको साइड कर देते हैं। तो इसमें हम आगे का अलग और पीछे का अलग निकालेंगे। क्यों निकालेंगे अभी बताते हैं। राउंड बेड ब्लाउज है फ्रेंड, तो इसमें जो बैक पार्ट है पहले उसकी कटिंग हम करेंगे। तो समझना ये है हमें कि हम चौड़ाई कितनी लेंगे। अब 9.5 लेंगे। 9.5 में हम 1.5 इंच की लूजिंग देंगे, यानी हमारा 11 इंच हो गया। अब 11 इंच में भी हम 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन देंगे, यानी हमें चौड़ाई पीछे की बैक पार्ट की 12 इंच लेनी है और लंबाई हमें 15 इंच लेनी है। तो हम सबसे पहले 12 इंच पर मार्किंग करते हैं। ऐसे चौड़ाई लेते हैं 12 इंच। ये हमारा 12 इंच करेक्ट हो गया। इसके बाद क्या करते हैं, लंबाई 14.5 पीछे का ले लेते हैं और 15.5 आगे का, यानी 1 इंच का डिफरेंस रहेगा। कट करके इसको हटा लेते हैं। अब ये पोर्शन हमारा पीछे को हो गया। अब इसी समय हम आगे का भी अलग कर लेते हैं। अब आगे और पीछे में अंतर क्या करना है चौड़ाई में, कि अगर हम आगे पीछे का 12 इंच लिए हैं तो हमें 1 इंच इसमें एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। हमारी चौड़ाई 13 इंच हो गई और लंबाई हम 15.5। फ्रंट पार्ट हमारा ये है और बैक पार्ट ये है। बैक पार्ट पे पहले निशान लगा रहे हैं। हमें शोल्डर 6 इंच चाहिए, 6 इंच पर हम निशान लगाते हैं। इसके बाद आर्म होल 6.5 है, शोल्डर से आधा इंच एक्स्ट्रा रहेगा। ये हो गया।
1.5 इंच पर गुलाई देते हैं आर्म होल की, इस तरह से। इसके बाद 1.5 इंच हम यहाँ से और कमर का निशान लगाते हैं बराबर करते हुए। अब लूजिंग हमारी इसी में ऐड हो गई, क्योंकि देखिए हमें 9.5 चाहिए था, लेकिन 1.5 इंच हमने लूजिंग दी। क्यों? क्योंकि हमारा मेजरमेंट बॉडी से हुआ है, तो बॉडी से देने के बाद हमें 1.5 इंच की लूजिंग देनी होती है। नहीं देंगे तो फिर कपड़ा हमारा टाइट हो जाएगा। और एक्स्ट्रा मार्जिन, अब देखिए लूजिंग भी ये है, ये हमारी फिटिंग है, ये निशान फिटिंग का है, तो जो लूजिंग हुई हमारी इसी में ऐड हो गई और एक्स्ट्रा मार्जिन इधर है। तो अब तो क्लियर हो गया होगा। अब निशान लगाते हैं गले का। 2.5 इंच गले की चौड़ाई रहेगी और पीछे का गला हमारा 8 इंच रहेगा। शेप लगा लेते हैं। अगर हमें फैलाव दे के गला बनाना है चौड़ा, तो हमें इससे एक्स्ट्रा करना पड़ता है, राउंड हमारा ऐसे आएगा, लेकिन हमें इसी निशान पर ही बनाना है। शोल्डर डाउन होगा 1/2 इंच, हो गया। फटाफट इसकी कटिंग कर लेते हैं। का निशान लगाते हैं, शोल्डर के सेंटर से लाएंगे और नीचे की साइड में 4 इंच तक हम डॉट बनाएंगे यहाँ पर ऐसे। वही काम इधर भी करना है ऐसे। ये हो गया, बैक पार्ट कटिंग हो गई। फ्रंट पार्ट पर आते हैं। पार्ट में ये किनारे की तरफ से निकालना है। इसे तो हमने बंद वाला जो पोर्शन है, पीछे वाला गला हमने यहाँ से बनाया है, लेकिन जो हमारा आगे का पार्ट है वो हम किनारे से बनाते हैं। तो सबसे पहले 1/2 इंच हमें साइड में इसको छोड़ना है, क्योंकि यहाँ पर हमारी बटन पट्टी और काज की पट्टी बनेगी। आगे का गला है हमारा। शेप हो गया। शोल्डर 6 इंच जैसे पीछे था और ये 6.5। अब आर्महोल की गोलाई हमें 1 इंच पर यहाँ देनी है। पीछे वाले पार्ट में हमने 1.5 इंच पर दिया है और इसमें 1 इंच रहेगा। अब सेंटर पॉइंट हमें देखना है। पॉइंट हमारा 9 इंच पे आ रहा है, तो यहाँ पर मार्किंग कर लेते हैं। इसके बाद फ्रेंड क्या करते हैं, हमें बेल्ट बनाना है, राउंड बेल्ट। यानी वो जो हम बेल्ट का ब्लाउज बनाते हैं उससे थोड़ा सा ये डिफरेंस होता है, अंतर होता है दोनों में। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें 3 इंच यहाँ पर निशान लगा लेना है और 3 इंच इधर, और इसको सीधे ऐसे रेखा खींच लेते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, 2 इंच इस तरफ से बटन पट्टी की साइड से, ये जो 3 इंच हमने लगाया है इसके ऊपर यहाँ मार्किंग करते हैं। और ये जो हमारा फिटिंग वाला है साइड का, यहाँ से और यहाँ
आर्म होल जहाँ पर खत्म हुआ है वहाँ से और जहाँ बेल्ट का निशान लगा है, इन दोनों का सेंटर पहले पता करते हैं कि कितना है। इसके बाद इसका हम हाफ यानी बीच से, यहाँ से हम 6 इंच अगर है तो हम 3 इंच पर निशान लगाते हैं। और सेंटर से अब ये जो हमने मार्किंग की है 3 इंच की, यहाँ से आधा इंच हम नीचे करेंगे, यहाँ पे निशान लगाएंगे जहाँ पर हमारा ये सेंटर पॉइंट का डॉट है। इसकी सिधाई लेंगे यहाँ से और यहाँ ऐसे। अब क्या करेंगे, ये जो हमने नीचे निशान लगाया है 3 इंच के नीचे, यहाँ पर यहीं से हम राउंड शेप ऐसे अब निशान लगाएंगे ऐसे। हमारी कटिंग ऐसे हुई, निशान ऐसे लग गया। अब जो हम मार्किंग करेंगे डॉट की, इसकी सिधाई पर करेंगे क्योंकि हमारा सेंटर पॉइंट ये है। अब इसकी सिधाई लेते हुए 2 इंच पर हम निशान ऐसे लगाते हैं कि 2 इंच हो गया और सीधी रेखा खींच करके, और ये हम 1.5 इंच यहाँ पर ऐसे फोल्ड करेंगे डॉट। जब स्टिचिंग करेंगे फ्रेंड तो हम 1.5 इंच यहाँ पर दबाएंगे इसको, यानी डॉट बनाएंगे। इस ब्लाउज में एक चीज़ और ख़ास है कि हमें इसमें डॉट सिर्फ 2 लगाना है। एक तो हमारा ये हो गया और एक आर्म होल की तरफ से आएगा। तो ये जो हमारी गहराई हो गई यहाँ पर आर्म होल की, इस गहराई के पास से हमें यहाँ साइड से हमें ऐसे 3 इंच डॉट का निशान लगाना है इस तरह से। ये हमारा 2 डॉट रह गया, एक नीचे का एक ऊपर का, बस इसमें 2 ही लगता है। ये ब्लाउज इस समय बहुत फैशन में चल रहा है, सब लोग पसंद कर रहे हैं, इसीलिए इसको हम बता रहे हैं। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। एक चीज और देखें फ्रेंड, इसमें हम आगे वाले पोर्शन में 1 इंच चौड़ाई एक्स्ट्रा लिए हैं। क्यों लिए हैं बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमें 1.5 इंच यहाँ पर ऐसे फोल्ड करना है, तो ये हमारा ये जो कपड़ा है ये कम पड़ जाएगा डॉट लगाने के बाद। तो हम इसीलिए एक्स्ट्रा लिए हैं जिससे हमारा चेस्ट कम ना पड़े, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन जब होगा फिटिंग करेंगे तो ये साइड में इतना निकल आएगा। तो ये पोर्शन जब हम दबाएंगे तो ये चीज़ हमारा चेस्ट कम ना पड़े, इसलिए हम आगे वाले पोर्शन में 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। क्लियर? ये हो गई कटिंग हमारी, फ्रंट पार्ट हो गया और ये हमारा बैक पार्ट हो गया। इसके बाद ये कपड़ा जो बचा हुआ है इसकी हम बाजू बना लेते हैं। फोल्ड करते हैं फ्रेंड। बाजू का वीडियो ब्लाउज का तो हम बहुत सारा डाल चुके हैं जिसमें बाजू बता चुके हैं, तो इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। ब्लाउज की वीडियो बहुत सारी पड़ी है, आप लोग प्लीज़ ज़रूर देखिएगा तो अच्छी तरह से समझ में आएगा। 60 बाजू ही बनानी है इसमें हमें। अस्तर की कटिंग कंप्लीट हुई। अब इसी तरह से हम जो साड़ी वाला कपड़ा है इस पर रख के कटिंग कर लेते हैं फटाफट से। ये बॉर्डर पहले निकाल देते हैं। किनारों की तरफ से स्लीव को निकाल लेंगे पहले, इसके बाद आगे और पीछे का थोड़ी सी कम है तो हमें यहाँ पर अस्तर को ऐड करना पड़ेगा, इसलिए बढ़ा करके कट कर रहे हैं।
पार्ट है, ये बैक पार्ट है और ये बाजू है। इस तरह से हमारी कटिंग जो है कंप्लीट हो गई फ्रेंड। आशा करती हूँ मेरी जानकारी आप सभी को पसंद आई हो। ब्लाउज से जुड़ा यदि कोई प्रश्न आपका हो तो कमेंट ज़रूर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। थैंक यू।